नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं द एक्सप्रेस नाउ। हमारी कोशिश है कि पूरे बिहार के हर उन इलाकों में, हर उन गांव कस्बों में हम जाकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वोटर क्या सोचते हैं, वोटरों का मिजाज क्या है। इसी दौरान हमें रास्ते में मिल गए छपरा के बनियापुर के निवर्तमान जो प्रत्याशी हैं वीआईपी के, वो हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ओझा, जो इनसे मेरी मुलाकात हो गई। इनसे बातचीत करके ये समझने की कोशिश करते हैं क्या है क्षेत्र में चुनाव का मुद्दा और किन मुद्दों के साथ लोगों के बीच जा रहे हैं और लोग क्या सोचते हैं और इनका क्या कहना है, क्या है इस पर चुनावी मुद्दा। लगातार हम कार्यक्रम कर रहे हैं, एक नेताजी घर पे हैं, उसी कार्यक्रम के दौरान इनसे मुलाकात हो गई है। क्या है सर इस पर क्षेत्र का मुद्दा? क्षेत्र का मुद्दा विकास जो 10 वर्ष में कुछ नहीं हुआ है। आज भी वहीं जो 2010 में हम एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे, जो स्थिति देख कर आए हैं वही स्थिति आज भी बरकरार है। तो क्षेत्र का मुद्दा है, जनता को काम चाहिए, जनता को जो चीज़ चाहिए, मान सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए। न प्रतिष्ठा मिलता है, न काम होता है। विधायक जो प्रेजेंट हैं आरजेडी के, उनसे भेंट भी नहीं होता है और दरबार बोलता है, उसमें जाने में उन लोगों को दिक्कत होती है। किसी बड़ी जो गाड़ी चमचमाता होगा, जिसके देह पर क्रीचदार कपड़ा होगा, वहीं उस दरबार में जाता है। हम लोग साधारण व्यक्ति हैं, वो बच्चे से भी बात कर लेते हैं और बूढ़े से भी बात कर लेते हैं, बूढ़ों का सम्मान करते हैं। इसलिए हम लोग के प्रति जो रुझान है जनता का, उसको हम स्वीकार करते हैं। और ये जो जीत होगा, ऐसा जीत होगा कि सारण जिला में सबसे रिकॉर्ड मत से। सर, तेजस्वी यादव तो लगातार ये दावे कर रहे हैं कि बिहार में 10 लाख रोजगार देंगे। कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसा आएगा? जब उनके पिताजी रोजगार नहीं दे सके, तेजस्वी यादव कहाँ से रोजगार देंगे? 10 लाख लोगों को बोलते हैं कि फर्स्ट कैबिनेट में हम अपना 10 लाख लोगों को देंगे, तो रोजगार देंगे वो? ऐसी बात नहीं है। रोजगार देना है, उनका लूट, अपहरण, डकैती, चोरी जो होता था उस समय उनके पिताजी के समय में, माँ के समय में, वहीं रोजगार चाहते हैं कि फिर वहीं रह जाए। अब 3 दिन पहले उनका भाषण सुने होंगे। सर, एनडीए की हर सभाओं में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, नीतीश कुमार का जबरदस्त विरोध हो रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि एनडीए के मीटिंग में लालू यादव का नारा लगा हुआ। एनडीए के मीटिंग में एनडीए का ही नीतीश कुमार जिंदाबाद का नारा है। कई जगहों पे ऐसी खबरें आ रही हैं, हमने सुना भी है, देखा भी है कि जेडीयू की सभा हो रही है, उसमें लालू यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। तो कुछ लोग साथी साथी हैं जो कि हाल में ही जेडीयू के प्रत्याशी हैं चंद्रिका राय, जिनका परसा में सभा हुआ था, वहाँ नीतीश कुमार के सभा में लालू यादव जिंदाबाद के जबरदस्त नारे लगे। नीतीश कुमार बौखला भी गए थे। नारा वहाँ लगा होगा तो जानते हैं कि चंद्रिका यादव शुरू से आरजेडी में थे, मंत्री भी रहे। वो निकल कर जदयू में ज्वाइन किया है। तो उनके जो लोग पहले से कुछ लोग थे जो आज आरजेडी में चाहते थे कि आरजेडी में रहें, इसीलिए उनका वहाँ नारा लगा, लेकिन और कहीं नहीं। बनियापुर में सर इस बार चुनावी मुद्दा क्या होगा क्षेत्र में? आप किस मुद्दों के साथ जा रहे हैं? देखिए, हम बनियापुर में तो खाली समस्या है लोगों के बीच में। लोग चाहते हैं कि अमन चमन शांति रहे, लेकिन अमन चमन शांति को जो आज 15 वर्ष से मिट गया, मैंने लोग अथी कर दिया है। उसके बाद जो हम चाहते हैं कि बनियापुर फिर 12 आना, बनियापुर विधानसभा मशक जब जुट गया है तो 12 आना आ गया है, 16 आना यहाँ अमन चमन से लोग रहें। 12 आना जब हम 2010 में चुनाव लड़ने गए थे तो उस समय पिकअप पकड़ा हुआ था, लेकिन 10 वर्ष में लड़ते इसको हम लोग आए। नीतीश जी की सरकार में हम लोग हैं और नीतीश जी के चलते लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ, जिसका नतीजा हुआ कि 4 आना और रह गया है, उसको भी हम इस चुनाव के बाद खत्म, भय मुक्त हो जाएगा। नीतीश कुमार राजद के साथ थे तो कहते थे कि बहुत अच्छा है, और अब कह रहे हैं कि जंगल राज है। अब उनके 15 साल की दुहाई देते हैं कि जंगल राज था बिहार। जंगल राज तो था ही, ये तो आम जनता एगो बच्चा से भी पूछे। सर, आप थे तो अच्छा था, अब नहीं है तो जंगल राज है। नीतीश कुमार कहाँ थे उनके साथ? विचार नहीं मिलेगा, परिस्थिति बस थोड़ा दिन के लिए वो अपना गए, लेकिन फिर वो अपना जब विचार नहीं मिला, प्रेशर पड़ने लगा, तो अपना फिर एनडीए के साथ हो गया। एनडीए से नीतीश कुमार का जन्म हुआ है।
2005 से 2000 आपको याद होगा कि 13 दिन की सरकार बनी थी। यहीं रामविलास पासवान 29 को उनके विधायक जीते हुए थे लोजपा से, चाबी लेकर घूम रहे थे। तो उस समय नीतीश कुमार को सब निर्दलीय मिलाकर सब लोगों सपोर्ट किया, लेकिन रामविलास जी चाबी लेकर उड़ गए, जिससे सरकार 13 दिन में बहुमत सिद्ध नहीं हुई। भुट्टा सिंह यहाँ राज्यपाल थे, राष्ट्रपति शासन हुआ। उसके बाद जो चुनाव हुआ, एनडीए फुल बहुमत में आई, और उसके बाद जो अमन चमन शांति और बिहार का जो विकास हुआ वो सब लोगों के सामने है। और तब बिहार के लोगों को मान सम्मान अदर स्टेट में भी मिल रहा है, पूरे देश में मिलने लगा। और जो नीतीश कुमार करते हैं पहले बिहार में जो इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका नकल अदर स्टेट के लोग करते हैं। सर, इस बार अपने प्रतिद्वंदी से कितनी चुनौती मानते हैं और किसे अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? प्रतिद्वंदी तो हम आरजेडी को मानते हैं, दूसरा कौन प्रतिद्वंदी? और लोगों का तो जमानत जब्त होगा। अब प्रतिद्वंदी को हम कुछ नहीं समझते हैं, इसलिए कि जनता का जो रुझान है वो देखकर हम समझते हैं कि 40,000 से ऊपर से जीत होगा। लोगों का विश्वास कैसे जीत रहे हैं? लोगों का विश्वास हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और नीतीश कुमार का काम और अपना व्यवहार। आप ही को लोग क्यों चुने? हमको चुने इसलिए कि हम गठबंधन के प्रत्याशी पहले से रहे हैं, और जो चीज़ था क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया में हम फिट हुए, इसलिए हमको चुने लोग। जीत के प्रति कितने अस्वस्थ हैं? जीत तो हम पूरे अस्वस्थ हैं, 100% अस्वस्थ हैं। तो ये है हमारे साथ वीरेंद्र कुमार ओझा, जो कि बनियापुर से वीआईपी के प्रत्याशी हैं, जीत के प्रति अस्वस्थ हैं, लोगों का विश्वास जीतने की पूरी कोशिश है। विकास अहम मुद्दा होगा क्षेत्र में, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कौन किस पे कितना भारी पड़ेगा। आशुतोष, द एक्सप्रेस नाउ, छपरा।